go when the last one falls? When the sky grows dark and the siren calls and the rain. चलिए आज के इस वीडियो के अंदर अपन पर्सनली आपकी जो कक्षा 8 में 8.2 है उसको अपन आज हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं 8.1 के जितने भी प्रश्न थे वो पूरे के पूरे हल करवा चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए उस वीडियो को भी समझिएगा, उन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इस 8.2 का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी गुणनफल का मतलब है कि आपको जहां पे कॉमा दिखाई दे वहां पे गुणा का चिन्ह लगाना है। जहां पे कॉमा दिखाई देगा वहां पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है और प्रश्न को आगे हल करते जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को हल। ये 4 तो आएंगे ऐसे कैसे, कॉमा आ गया, गुणा का चिन्ह लगा दो, 7 पी आएगी आपके ऐसे कैसे, 4 की 7 से गुणा करा दीजिएगा, 28 पी आपका क्या जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का आंसर। दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, माइनस के 4 पी आएंगे ऐसे कैसे, कॉमा आ गया, गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा, 7 पी आएंगे आपके ऐसे कैसे, 4 7 28, चिन्ह आएगा माइनस का ऐसा कैसा, पी की पी से गुणा करोगे आप तो पी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरे में चलिए, माइनस के 4 पी गुणा 7 पी क्यू, तो गुणा करा दीजिएगा, 4 7 28, माइनस के 28 तो आएंगे ऐसे कैसे, पी की पी से गुणा कराओगे आप तो पी स्क्वायर आएगा और ये क्यू आपका ऐसा कैसा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तीसरे प्रश्न का आंसर आ गया। चौथा भी ऐसे ही होगा, देख लीजिएगा, 4 पी की घात 3 तो आएगा ऐसा कैसा, यहाँ कॉम आ गया तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा और माइनस के 3 पी आएंगे ऐसे कैसे। अब अचर की संख्या को गुणा करा दीजिएगा पहले तो 4 तिया 12, माइनस के 12 जाएंगे, पी की घात 3 की गुणा, यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर घात 1 है। आप 7वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जिसमें आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये पी तो आप एक बार लिख दो और घातों को जोड़ दो, ये ठीक है। तो ये पी की घात 4 आपका आंसर आ गया। अब ये 5वां सवाल देखिएगा, 4 पी तो आएंगे ऐसे कैसे, कॉमा आ गया, गुणा का चिन्ह लगा को जीरो लिख दो आप ऐसा कैसा। अब जीरो की इस संख्या से गुणा कराओगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, पहले प्रश्न के अंदर टोटल 5 भाग दे रखे थे, 5 भागों के आंसर आपके सामने हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी यह आपकी लंबाई है, यह आपकी चौड़ाई है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको आता ही है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, मान रख दो, आपका आंसर निकल के जाएगा। लंबाई क्या है पी, चौड़ाई क्या है क्यू, तो आंसर क्या आ गया आपका पी क्यू। ये लीजिए, ये बाकी सब के सब सवाल ऐसे ही हल होंगे। ठीक है, तो आइए मैं करता हूं सभी को हल, आप समझिएगा। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, सूत्र लगा लो, हल कर दो। ठीक है, लंबाई कितनी है 10 एम, चौड़ाई कितनी है 5 एन, 10 पंजो कितने हो गए 50, एम की एन से गुणा कर लो तो आपका एम एन आ जाएगा। ठीक है, इधर लंबाई आपकी ये है, चौड़ाई आपकी ये है, तो गुणा करा दीजिएगा इसको। लंबाई कितनी है 20 एक्स स्क्वायर और चौड़ाई कितनी है वाई स्क्वायर। जब आप 20 एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर से गुणा कराओगे तो 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दो। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई 4 एक्स है, चौड़ाई कितनी है 3 एक्स स्क्वायर है, तो 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर की एक्स की घात 1 से गुणा कराओगे आप तो एक्स की घात कितनी जाएगी 3 आ जाएगी। फिर चलिए आगे, 3 एम एन तो आएंगे ऐसे कैसे, गुणा 4 एन पी। ठीक है, तो 3 चौक कितने हो गए 12, एम कहीं आ रहा ही नहीं है तो एम तो आएगा आपका ऐसा कैसा, एन यहां पर भी आ रहा है, एन यहां पर भी आ रहा है तो एन हो जाएगा स्क्वायर और पी आएगा आपका ऐसा कैसा। ठीक है, ये पूरे के जितने भी भाग थे इनके सबके सब में हल करा चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पीछे बैक करके वीडियो को आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इस वीडियो में अपन पहला और दूसरा सवाल हल कर ली है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अब 1 मिनट रुकिए, देखिए तीसरे प्रश्न में वो आपकी सारणी है, तीसरे प्रश्न में आपकी ये वाली सारणी है, तो ये वाली सारणी तो आप सबको भरना आता ही होगा वैसे ही। ठीक है, अब चलिए आगे अपना प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 3 में सारणी थी आपकी, ठीक है, सारणी आपको भरना आता ही होगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखिएगा आप,
घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का क्या निकालना अपने को, आयतन ज्ञात करना है। तो घन के आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप सब जानते हो, क्या होता है बताओ। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है L गुणा बी गुणा एच। ठीक है, L ये है, B पूरा ये है और H आपका ये है, इन सबको गुणा करा लीजिएगा, आपका आयतन निकल के आ जाएगा। तो L का मान क्या है 5a, B का मान क्या है 3a स्क्वायर, H का मान क्या है 7a की घात 4। ठीक है, अब आप इनको गुणा करा लीजिएगा, 7 तिया 21, 21 पंजो कितने होते हैं 105। ठीक है, अब a की घात 4, a की घात 2 कितने हो गए टोटल, a की घात 6 हो गए ना, और यहाँ पर एक घात ये भी है, तो a की घात कितनी आ गई टोटल की टोटल 7 आ गई। तो ये इस पहले का आंसर निकल के आ गया। अब इसमें आइएगा वही L गुणा B गुणा H सूत्र लगा लीजिएगा। L का मान क्या है 2p, B का मान क्या है 4q, H का मान कितना है 8r। पहले अचर पदों की गुणा करा लीजिएगा, 8 चौक 32, 32 गुणा कितने होते हैं आपके 64, और 64 की P Q R से गुणा करा लो, आपका यही आएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, सूत्र लिखो L गुणा B गुणा H। L का मान क्या है XY, B का मान क्या है 2x स्क्वायर y, H का मान क्या है 2xy स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x यहाँ पर भी है, x की घात 2 यहाँ पर भी है, और x यहाँ पर भी है, यानी टोटल कितनी घात हो गई, देखो x की घात 2 तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो x की घात कितनी होगी 4। लेकिन उससे पहले आपको अचरपति गुणा करना है, यानी 2 दूनी 4, पहले आप 4 लिखना, फिर x की घात 4 लिखना, और y की घात कितनी आएगी वही देखो, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी 2 है, तो y की घात कितनी आ गई 2। ये इस प्रश्न का आंसर पूरा हो गया, प्रश्न नंबर 4 का। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, गुणनफल ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां पे आपको कोमा दिखाई देगा वहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई तो आएगा ऐसा कैसा, यहाँ पर कोमा आ गया तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा, वाई जेड आएगा ऐसा कैसा, फिर कोमा आ गया गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा, जेड एक्स आएगा आपका ऐसा कैसा। वाई एक्स कहीं आ रहा है कि हाँ ये रहा, तो एक्स की एक्स से गुणा कराओगे तो क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, वाई की वाई से गुणा कराओगे तो क्या जाएगा आपका वाई स्क्वायर, जेड की जेड से गुणा कराओगे आपको क्या जाएगा आपका जेड स्क्वायर। तो ये इस प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। अब इसमें जाओ, देखो जहां कॉमा दिख रहा है वहां गुणा का चिन्ह लगा दीजिएगा, ये लीजिएगा, ये कॉमा आ गया गुणा का चिन्ह लगा दो, फिर कॉमा आ गया गुणा का चिन्ह लगा दो। अब इन सब की गुणा कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणा करेंगे आप, इस कितने से गुणा कराओ, कितने आ गए 8, 8 की 8 से गुणा कराओ कितने आ गए 64, 64 की गुणा करा लो आप किससे कराओगे 16 से, तो ये लीजिएगा, इनको जोड़ दो 1024, कितना आ गए यहाँ पे आपके 1024, और y की घात 3, y की घात 2, y की घात 1, कितने हो गए टोटल y की घात 6। ठीक है, ये इसका आंसर निकल के आ गया, यानी 3 और 2 5, 5 1 6 आ गया आंसर। अब ये रह गया, इसको भी देख लो, ए तो आएगा ऐसा कैसा, कॉम आ गया गुणा का चिन्ह लगा लिया, 2 भी आएगा ऐसा कैसा, कॉम आ गया गुणा का चिन्ह लगा लो, फिर 3 सी आएगा ऐसा कैसा, कॉम आ गया गुणा का चिन्ह लगा लो, 6 ए बी सी आपके ऐसे कैसे आएंगे। अब 36 18, 18 दूना 36 तो आपके आएंगे ऐसे कैसे, ए यहाँ पर भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी आ रहा है, यानी ए की घात 2 हो जाएगी, बी यहाँ पर भी आ रहा है, बी यहाँ पर भी आ रहा है, बी की घात 2 हो जाएगी, सी यहाँ पर भी आ रहा है और सी यहाँ पर भी आ रहा है, तो सी की घात 2 हो जाएगी। तो ये लीजिएगा, ये इस प्रश्न का आंसर भी फ्री हो गया। यानी इस वीडियो में अपन ने 8.2 के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के हल को अपन आराम से समझ लिए हैं। ठीक है, तो जिनको समझ में नहीं आया है वो एक बार वापस वीडियो को देख करके आराम से प्रश्नों को समझ सकते हो, जैसे कि ये 105 ए की घात 7 कहां से आया। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के साथ, जब तक आप इन सब प्रश्नों को हल करते रहिएगा। धन्यवाद।